आज तक बीजेपी का कोई प्रत्याशी संगाबाद में वोट मांगने के लिए नहीं आया। प्रत्याशी नहीं आते हैं इस गांव के अंदर, मीडिया नहीं आती है इस गांव के अंदर, है ना। पूरा दिल फेंक दो, पूरा गांव देखेगो वीडियो ने, पूरा रामगढ़ देखेगो, किशनगढ़ देखेगो, हरियाणा को मेवात देखेगो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम साबिर अली है जी। साबिर, क्या काम करते हो? फिलहाल किसानी का ही काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, सरकारी। कितने पढ़े हुए हो? मैंने 12th कर रखी है। +2 पास? जी, ग्रेजुएशन कर रखा है। किस सब्जेक्ट से? आर्ट्स से। 8। कब की थी? 2017 में क्लियर हो गई थी। 2017 में। और प्लस नर्सिंग भी कर रखी है मैंने। नर्सिंग भी कर, जीएनएम नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम नर्सिंग कर रखी है, तो कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में आपको लग सकते हो आप तो। हॉस्पिटल मैंने लगातार प्रैक्टिस भी की थी 2-3 साल तक, लेकिन उससे इतना 4-5 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, जिसमें 2-3 हज़ार तो किराए का चला जाता है। ब्याह शादी हुई, बड़े बच्चे हैं, 2-3 हज़ार में कैसे व्यवस्था हो पाती है? नहीं हो पाती है। सरकार रोजगार का कोई नहीं करती है। तो अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल बन गए, सरकारी वैकेंसी भी निकलती होगी जीएनएम की। वैकेंसी 5 साल में 7 साल में निकलती है जी, वो भी नॉर्मल जगह निकलती। पूरी राजस्थान बेरोजगारी इतनी बड़ी हुए, बेरोजगार बहुत ज्यादा है। बेरोजगार और महंगाई किस तरह की है? महंगाई तो आसमान छू रही है। भाजपा सरकार ने रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया, युवाओं को नौकरी छीन ली देने के बजाय। जो कांग्रेस सरकार में जन कल्याण योजना चलती थी, सबको बंद कर दिया है। ये जो आपकी मांग है, जब वोट मांगने आएंगे तब कहोगे उनसे? देखो, जो मुद्दा है वो भी रखे जाएंगे। यहाँ जुबेर जी पहले रहा है, अब वो स्वर्ग हो गया, वो मर चुका है, उसके बच्चा मैदान में है। हमारे यहाँ पर विकास काफी किया उन्होंने, जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास किया उन्होंने। नहीं, ये तो मुझे पता है कि जब भी वो जुबेर जी के बारे में जहां जहां मैं पूछ रहा था, वो बता रहे थे कि जैसे ही दिवाली आती थी और होली आती थी तो मार्केट के लोगों को हाथ जोड़कर निकलते थे, बधाई देते चलते थे। तो वो जुबेर के खिलाफ हिंदू मुसलमान का कार्ड चल ही नहीं पाया बीजेपी का। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, और लोग भी बता रहे हैं इस तरह के, क्यों ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि मार्केट के लोग, भाई इस तरह का वो व्यक्तित्व वाला था। क्या आर्यन खान इस जो परिपाटी को आगे बढ़ा पाएंगे, आपको लगता है? बढ़ा पाएंगे। जुबेर जी के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, सारे समाज को साथ लेकर चल रहा है, जातिवाद नहीं कर रहा है। यहाँ बीजेपी वाले बड़गलाएंगे, भाषण देते हैं अड़ब सड़ब, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। हमारी पंचायत में एससी के समाज भी रहते हैं, सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में आर्यन भाई साहब भारी बहुमत से जीतेगा। आर्यन भाई साहब भारी बहुमत से जीतेंगे। मेरा सवाल ये है कि आर्यन और सुखवंत दोनों आएंगे वोट मांगने, और भी अन्य प्रत्याशी आएंगे? हमारे यहाँ पर ये ग्राम पंचायत खोड़ा करवानी पड़ती है, रामगढ़ तहसील में लास्ट ये गाँव है, ईसन का वास है। यहाँ सुखवंत का भी दौरा हुआ था और पास गाँव में आए थे, यहाँ नहीं रुका हुआ। तो अभी तो टाइम है, उसके लिए आ जाएंगे। टाइम नहीं भाई साहब, इतना 268 गाँव में एक बार जन कैसे कैसे घूमा जाता, अब नहीं आएगा। पर उन्होंने हमें वोट को लगाता ही नहीं है। वो यहाँ पर बीजेपी आज तक नहीं रुका कोई प्रत्याशी वोटों की। उन्होंने वोट मांगने नहीं आता आज तक बीजेपी का कोई प्रत्याशी संगाबाद में वोट मांगने के लिए नहीं आया। आप सर्च कर सकते हो, जितने भी चुनाव आया पीछे बूथ पे, आज तक किसी ने कोई। सुखवंत जी मिलेंगे तो मैं इस बारे में पूछूंगा, इस गांव के अंदर वो क्यों नहीं गए। आपका नाम क्या है? आपका? नवीन गुप्ता। नवीन गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये भाई साहब बता रहे हैं साबिर कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांगने नहीं आते इस गांव में। नहीं, यहाँ रुकते नहीं है। आते ही नहीं है? आते भी नहीं है, रुकते भी नहीं है। ऐसा क्यों? लिस्ट में ही नाम नहीं रहता है संगाबाद का। क्यों? उनकी थिंकिंग सोच अलग है कि भाई वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे बीजेपी वोट हमको नहीं मिलता या नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है यार। तो रामगढ़ में तो हिंदू मुस्लिम को भी वोट देता है और मुस्लिम हिंदू को वोट देता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है रामगढ़ में। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मुसलमान भी वोट दे रहे हैं बीजेपी में, बाकी उनको फर्ज है कि वोट मांगना। इस गांव से क्या कोई तकलीफ है क्या बीजेपी वालों को? फिर क्यों नहीं आते वो? अब उनकी सोच उनकी अलग है, क्या सोचते हैं क्या पता, हम क्या कह सकते। अभी जब हो सकता है कि भाई बीजेपी का प्रत्याशी अभी आ जाए, आर्यन भी आ जाए वोट मांगने तो आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा। तो ऐसा गांव का कौन सा मुद्दा है जिसको आप रखना चाहोगे उनके सामने? क्योंकि प्रत्याशी इसमें वोट मांगने नहीं आते, तो मुझे पता है काम करवाने भी नहीं आते होंगे। अब की बार जब उपचुनाव हो रहे हैं तो ऐसा कौन सा मुद्दा आप चाहोगे उठाना, उनसे कहना चाहोगे कि ये बात हमारी विधानसभा में उठनी चाहिए? जैसे साहब ने बताया कि बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। एक तो बेरोजगारी की ज्यादा समस्या है, दूसरी है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, किसानों को भी बहुत ज्यादा खाद वगैरह दवाइयों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हैं। और दूसरी चीज ये कि हमारे गलियों में जैसे सड़कें हैं, लाइट की प्रॉब्लम, जमींदारा में सिंचाई की परेशानी हो रही है, जैसे लाइट नहीं आती, कटिंग हो जाती है। 3-3 4-4 घंटा लाइट काट लेते हैं, जमींदार लोग परेशान रहते हैं।
हमारे इस क्षेत्र में जितना भी यहाँ काम हुआ सिर्फ कांग्रेस का ही हुआ है। तो अब की बार भी आप कांग्रेस से वोट? हाँ, कांग्रेस के देंगे। हमारे मेरे साथ और भी जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। एक नाम क्या अपना? इब्राहिम। इब्राहिम जी। इब्राहिम शायद अपने एक नबी भी हुआ है शायद, है ना? तो आप एक बात बताओ, स्वयं एक नबी को नाम के ऊपर आपको नाम रख रखो माता पिता ने, ये जब वोट मांगन आवे है ये काम धाम करवावे ना करवावे नेता? ना भाई हमारे कोई काम ना कर, ना अभी तक कोई काम तेरे सामने अंगी सड़क भी देख ले और तू सारा गांव में मतलब कोई भी जगह पे देख ले, ना सड़क को काम ना बिजली को काम, मतलब कोई काम ना हुआ हमारे। काम के करो आप? मैं तो अपने जमींदार का काम कर। तो लाइट वाइट सही आ रही है? लाइट वाइट कटौती हो रही है लाइट में भी। लगभग कितनी कट जाए लाइट? लगभग 2-2, 3-3, 2.5 घंटा काट रहे हैं। तो लाइट की मुख्य समस्या आपके लिए मुख्य समस्या ज्यादा लाइट की। और ये खाद है, बीज है, ये ना मिल रहा, ना डीएपी मिल रहा, कुछ मिल ही ना रहा। डीएपी तो मिला ही नहीं है आपके, बताई करें। और भाई कुल मिला के भाई अब वोट तो देख काम के ऊपर है, जो काम करेगो, जो विकास करेगो वाले वोट दे। नाम के अपनो? रुकमुद्दीन रुकमुद्दीन जी। के काम करो आप? ये जमींदारा काम। जमींदार का काम करो। अपने गांव के अंदर ये बता रहा है भाई साहब साबिर जी, बीजेपी का तो वोट ही मांगना ना आवे, और आवे है तो बहुत कम आदमी वोट मांगना आवे। की बात है, गांव में कोई पुरानी कथा हो, कुछ छेड़छाड़ दिया हो बीजेपी वाला या प्रत्याशी कोई? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो कोई छेड़े ना कोई गलत बोले। अब उनकी सोच है, वो कायलू ना रहता क्यों ना मांगा। अब तो चीज़ की तो हम पे कोई दवाई कहा है, बाकी नहीं। अगर कोई आ भी जाता है तो हम तो मान सम्मान करते हैं उनका भी। पूरी मेहमान नवाजी करोगे आप? सबका मान सम्मान करते, कोई बात नहीं। वोट तो आदमी जहाँ चीज चाहता है वहाँ देता आदमी, ताकि थोड़ी हमारी किसी से कोई लड़ाई है, कोई दुश्मनी है, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपका तो फिक्स है, जो भी आएगा बस सबको हम ठंडा पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, माड़ा गालेंगे। वोट पे गांव में सबकी अपनी मर्जी, जिसको देना चाहो दो। हाँ जी, गांव सबका सम्मान करेगा, सबका सम्मान करता है गाँव। फिर ये बीजेपी वालों से क्या मतलब मन में होती है कि इस गांव के अंदर क्यों नहीं आते हो? साहब उनकी चल रही है तो चल ही रही है, हम क्या करा। उल्लू बगैर मांगे मतलब ये काम हो रहा है उनको, बगैर मांगे ही काम हो रहा है। अब एक बात बताओ, ये बालक खड़ा है, नया नया बेरोजगार है, इनके लिए कोई है मन में आपके पास कुछ करवाण की? जो भी नेता वोट मांगना आएगा उसको कुछ करवाओगा? हम तो जब से जन्म लियो जब से इन्हों सोच रहा है तरह मतलब ये पब्लिक को कोई भलो होए। और हमारे तो आज तक जितनो भी घणो थोड़ो विकास करायो है, चाहे वो सड़क को हो, चाहे बिजली को हो, चाहे और कोई बालक छोटान को हो, चाहे कोई हॉस्पिटल को हो, चाहे स्कूल को हो, वो सब कुछ जुबैर जी का ही काम है। कांग्रेस सरकार में जितना भी काम हुआ उसी का हुआ। बाकी बीजेपी का तो आज तक एक भी काम ऐसा कोई गिनवा कर बता दे। वो तो आप बता ही रहे हो कि वोट मांगने नहीं आए तो काम करवाने की तो बात दूर है, पर वोट मांगना आए तो फिर भी काम करवाना पड़े। एक बात और बताओ, साफिया बढ़िया थी, जुबैर बढ़िया तो विधायक के तौर पे? विधायक के तौर पे तो देख जुबैर ही हो जी। जुबैर की जात तो कोई नेता आज तक हुयो भी ना है और हो से भी ना है। हाँ, क्योंकि सबसे पहला काम तो ये है कि 40 साल उसको जो राजनीति करते होगा, आज तक उसके ऊपर कोई केस नहीं है। फिर किसी भी बिरादरी को दूसरा नहीं समझता था, सबको अपना समझता था, सबके साथ। ये तो मुझे पता है कि जब उनको दफनाया जा रहा था, मिट्टी दी जा रही थी, उस समय मुसलमानों से ज्यादा उनकी सभाओं के अंदर हिंदू थे। ये पूरे मीडिया ने दिखाया था। एक बात और बताओ दादा, अपने इस गांव के अंदर पहले मीडिया भी आया है, नहीं आया कभी? पहली बार हमारे सामने तो पहली बार आया जी, हमारे सामने। मीडिया भी पहली बार आया है। प्रत्याशी नहीं आते हैं इस गांव के अंदर, मीडिया नहीं आती है इस गांव के अंदर, और हम पहली बार आए हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। नाम क्या अपना? मेरा नाम हकमुद्दीन। हकमुद्दीन, एक बात बताओ, मीडिया सच में पहली बार आया आप गांव में? हाँ, पहली बार। आज तक आए ना कुछ, पहली बार आया। भाई ये देखो, पहली बार आए हैं हम भी। और मैं इस गांव के अंदर लगभग 20 बार आ चुका हूँ। इधर से मैं जाता आता रहता हूँ जब भी मैं रामगढ़ नौगांव जाता हूँ। लेकिन इस गांव के अंदर मैंने अब की बार जो उपचुनाव चल रहे हैं, इनके अंदर सिस्टम एक गांव का ये है कि ये जो गांव है ये किशनगढ़ विधानसभा और जो अपनी रामगढ़ विधानसभा है उसको जोड़ता है। इस कारण शायद मीडिया वालों ने भी ये सोचा हो कि भाई ये किशनगढ़ में पड़ता हो, इसलिए नहीं आए हो। ये भी एक कारण हो सकता है। और मैं तो इन लोगों से अब पिछले 3-4 दिनों से मिला भी हूँ और इनको बोल के भी गया था कि मैं आपसे बात करके जरूर जाऊंगा।
और भी अगर इनके अलावा जो भी लोग मिलेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। भाई नाम क्या बड़ा? साबित साबिर के काम करो? गाड़ी चलाता गाड़ी। एक बात सुनिए, मैंने मेवात का ड्राइवर ने मेवात की गाड़ी देखते ही कूटे, ये बात सही है गलत? ये जायज है, तासुम ज्यादा चल रहा है अब। ज्यादा चल रहा है जी। और जब एक बात और भी है, जैसे 36 बिरादरी बोली जाओ, एक 37वीं बिरादरी बोली जाओ, एक ड्राइवर, तो ड्राइवर सबसे ज्यादा लुटे पिटे सबसे ज्यादा ड्राइवर ही है, ये बात में सच्चाई है? सच्चाई है, हमारे यहाँ पर ज्यादा ड्राइवर हैं कुछ। अच्छा, ड्राइवरों के लिए सबसे सेफ अगर कोई राज्य है तो कौन सा लगता है आपको? सब ऐसे ही हैं, जब से भाजपा सरकार आई है तासुब कुछ ज्यादा ही हो गया है। ज्यादा हो गया? जी, नाम से ही ज्यादा पीटते हैं। नाम से ज्यादा पीटते हैं? और तो मेवात में तो हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, मतलब अगर मेवात में कोई यहाँ हिंदू भी पैदा होगा तो वो भी मेवाती कहा जाएगा। नाम से कैसे पीटते हैं? नाम से ही तो तासुब, पहले नाम पूछते हैं। अच्छा, फिर पीटते हैं? हाँ जी। ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ नहीं, मैं तो इधर चलाता हूँ भाई, लोकली अपने लोकल टीम चलाते, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, यहाँ में बात नहीं। अरे भाजपा तो यहाँ लीडर तो हो नहीं है। गई। नाम क्या है अपना? असगर अली। असगर अली। एक बात बताओ, काम क्या करो? यही ड्राइवरी मजदूरी। रोजी ना मजदूरी मिल जावे ना मिले तो सरकार बेरोजगारी भत्तो भी दे रही है। भत्तो कहाँ दे रही है? बताओ कहाँ दे रही है भत्तो? तो कह रहा था हम बेरोजगारी भत्तो देवांगा। कोई भत्ता नहीं है अभी तक। कोई भत्ता नहीं मिलता। बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। और जो बुजुर्ग रह रहे हैं इनकी पेंशन बंदनी चाहिए। और सर्दी आ रही है अब ऊपर से, अब इसमें लाइट झगड़ों में तो देते हैं, गर्मियों में तो दिन में, और सर्दी आ रही ऊपर से यहाँ में देंगे रात में 4 बजे। ये दिन सुदिन टाइम आनी चाहिए। 6 घंटा के बजाय 3 घंटा लाइट दे रहा। पावर की जो बिजली किसानों के लिए मिलती है, सप्लाई जो, हाँ सप्लाई वाली, कृषि वाली। काम क्या करो? मैं तो नाई काम करूँगा। नहीं काम तो आपका तो भाई काम कहीं को चलो चाहे ना चलो, आपको तो चलते ही रहे, अपना तो काम चलता रहे। लेकिन एक बात बताओ, घर तो चलाने खातर महंगाई के ऊपर तो ध्यान देता होगा आप? महंगाई तो है साहब, है महंगाई? क्या चीज महंगी होगी? हर चीज महंगी है, कोई भी चीज देख लो आप, जैसे लेके सब्जी से लेके कोई भी चीज तक। एक बात बताओ, ये क्या नाम है, सब्जी अगर महंगी ना होगी तो बेचारा किसान मर जाएगा। हुए तो सर किसान की चीज तो ज्यादातर मतलब महंगे नहीं है। क्यों? मैं बाकी- रामगढ़ के अंदर बैठा हुआ था तो वो कह रहे थे भाई अगर टमाटर 100 रुपए किलो ना बिका ना तो हम मर जाएंगे। मैं तू क्यों मर जाओगे दादा? बोल भाई मेरी तो बाड़ी है। अच्छा, प्याज का भाव, पहले हमने प्याज खाई थी तो 60-70 रुपए किलो जो बिकी थी, अब हमारी जब इधर किसानों की चल जाएगी फिर वो कम मंदी हो जाएगी। तो दिक्कत ये है, किसानों की फसल है जो मंदी बिकती है, और जो मार्केट के अंदर जो लोग बेचते हैं वो महंगी बेचते हैं। नाम क्या अपना? मुनफैद। क्या नाम है? मुनफैद। मुनफेद। दिल फेंक दो आज तो आप, है ना, पूरा दिल फेंक दो। पूरा गांव देखेगो वीडियो ने, पूरा रामगढ़ देखेगो, किशनगढ़ देखेगो, हरियाणा को मेवात देखेगो। ऐसा कौन सा काम है जो अपना क्षेत्र में आप करवाना चाहो? कुछ भी नहीं हो रहा, वो कह रहे यार। बिजली कैसे आ रही है? बेड़ी कहाँ ना रे, आई ना रही? रे ना का बराबर आ रही। ये तो कह रहा है 2-3 घंटा तो आ रही है। 2-3 घंटा में कहा हो गए। सब वोल्टेज ना हो, हैं? अगर 2-3 घंटा आवे तो वोल्टेज कुछ भी ना आवे, थोड़ा थोड़ा पानी देवे, जरा सी, बस कुछ भी ना हो। मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरा मैन है जो जिसको भी दिखाए, यहाँ पर एक टीवी और डिश लगा हुआ है लेकिन लाइट नहीं आ रही, और यहाँ पर लोग देखते हैं जैसे मैच आता है तो पूरे गांव के लोगों के लिए एक बढ़िया सहूलियत कर रखी है, दिखाते हैं पूरे मैच को। ये भाई सब दुकानदार हैं जो। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ ग्रामीण लोग जो रामगढ़ विधानसभा के अंदर आते हैं, और इन ग्रामीणों की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या इनकी है कि किसानों के लिए जो बिजली आती है उसमें जबरदस्त कटौती होती है, और तीसरी बड़ी समस्या है यहाँ पर कोई रोडवेज बस नहीं चलती है। इस गांव के अंदर नहीं चलती है ना? चलती है कोई ना, कोई नहीं चले, साधन की कोई सुविधा ही ना है, कोई अपना साधन। तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं इसके अंदर मीडिया पे पहली बार आया है, और एक बड़ा रोचक किस्सा इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गांव के अंदर वोट मांगने भी नहीं आते, जबकि हिंदू मुसलमान सब रहते हैं इस गांव के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।